काम चल रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, आपकी क्या सहभागिता है और लोगों से क्या अपील करेंगे? कुछ लोग हैं जो फॉर्म रखकर बैठे हैं। ये एक प्रक्रिया है जो भारत सरकार के आदरणीय चुनाव आयुक्त महोदय ने एक गाइडलाइन जारी करी है और ये पूरे भारत के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति की जिसकी वोट बनी हुई है पूर्व में, उसका सत्यापन होना है। एसआईआर में मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे हस्तिनापुर विधानसभा के लोग हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के कोई भी व्यक्ति जाए, हमारे बीएलए और बीएलओ दोनों मिलकर के प्रत्येक घर पे जा कर के सत्यापन का कार्य कर रहे हैं और इसमें हमें सहभागिता लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में वोट ही एक राजा चुनने का काम करते हैं और इससे ही सरकार बनती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और सब लोगों को सजग रहते हुए सब लोगों को अपने बूथ पर जाना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आएंगे, चाहे वो ग्राम प्रधान के चुनाव हों, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो बीडीसी के चुनाव हों, चाहे वो विधायक के चुनाव हों, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हों, जितने भी चुनाव आते हैं वो, क्योंकि अब लोग सजग नहीं होंगे तो उनका अगर सत्यापन नहीं होगा तो आने वाले समय में उनको प्रॉब्लम होगी। वो देश के व प्रदेश के या ज़िले के या ब्लॉक के या ग्राम सभा के किसी भी चुनाव में वो लोग भाग नहीं ले पाएंगे, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो एक व्यक्ति को अपने मत का अधिकार मिला है वो अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर के अपने बूथ पर जाकर के बीएलओ को फार्म भर के दें और फार्म भरने के साथ साथ अपने परिवारजनों को, अपने पड़ोसियों को, सबको लेकर के जाएं और फार्म भर के जो सत्यापन होना है उसको कराएं। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बात आपने बताई दी है। हस्तिनापुर एक बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है जो इस पे काबिज हो जाता है वही सरकार बनती है, उसी की पार्टी की। आपने 2 बार से सरकार भी बनाई है, तो किस तरीके से पूरी निगरानी हस्तिनापुर पे चल रही है, क्योंकि काफ़ी वोट हैं यहाँ पर? देखो, ऐसा है, हम लोगों की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार है और क्योंकि हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में है। हस्तिनापुर विधानसभा, आपका कहना ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वहाँ से जीतता है उसी की सरकार बनती है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। तो इसी को लेकर के प्रत्येक हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे सभी ग्राम प्रधान, सभी बीडीसी, सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी नगर पंचायत नगर पालिका के चेयरमैन, यानी कि जितने भी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता हैं वो सभी बूथों पर जाकर एसआईआर के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हस्तिनापुर में बहुत अच्छा काम एसआईआर पे होने वाला है और जो कोई और कमी होगी उसके लिए हमारे निरंतर संगठन और सरकार की दोनों के समन्वय से दोनों लोगों की बैठ कर के बैठकें हो रही हैं और वो बैठक जो हो रही हैं उसमें दिशा निर्देश हम लोगों को भी दिए जा रहे हैं। हम प्रत्येक ज़िले में जा कर के प्रभारी मंत्री होने के नाते, जैसे मैं शामली ज़िले का प्रभारी हूँ तो मैं वहाँ जा कर के मीटिंग कर रहा हूँ। हमारे ज़िले के जो मेरठ ज़िले के प्रभारी हैं वो धर्मपाल सिंह जी हैं, वो आकर के यहाँ बैठक कर रहे हैं। उसके अलावा भी संगठन के लोग विधानसभा वार जा कर के मान्य जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं या जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो BLA 2 माना गया है, BLA 2 के साथ बैठ कर के बैठकें हैं। हमारी हस्तिनापुर विधानसभा की कल भी बैठक है। तो हमें लगता है कि हस्तिनापुर विधानसभा में जो सही और पारदर्शिता तरीके से SIR पे काम हो रहा है और होता रहेगा।